मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक होंगे। और एक लंबे गैप के बाद जो है हम आज फिर मिल रहे हैं अपनी क्लास के अंदर। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुछ जो सिलेबस है वो डिलीट किया गया है, अकाउंट्स के अंदर भी, इसी तरह से बिजनेस स्टडी के अंदर भी। और इसके बारे में मैं आपको जो है बता देना चाहता हूँ मोटे रूप में कि सबसे पहले तो हमारा जो फर्स्ट लेसन है यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एज इट इज, उसमें किसी भी तरह का कोई डिलीशन नहीं है। और इसी तरह से जो सेकंड लेसन है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, उसमें भी किसी तरह का कोई डिलीशन नहीं है, यानी एज इट इज वो लेसन है। उसके बाद जो हमारा लेसन है आपका नॉट फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसमें भी किसी तरह का कोई चेंज नहीं है, यानी कोई डिलीशन नहीं है। उसके बाद जो आपकी बुक में फोर्थ लेसन है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, उसके अंतर्गत स्टूडेंट्स जो है आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो टॉपिक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, उससे क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे। और इसके अलावा जो प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट जो है, यानी इसमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है कि इसमें एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर। और उसके बाद जो लेसन नंबर 5 जो हम अभी करने जा रहे हैं, हमारा स्टार्ट भी हमें ये लेसन करना है, क्योंकि हमने जो फोर्थ लेसन एडमिशन जो था वो, हालांकि हमने आपको जो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करवा दिया, यानी आपका लेसन वो कंप्लीट हो गया था। अब हमने फिफ्थ लेसन स्टार्ट करना है, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर लेसन का नाम है कि रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। देखिए, इस लेसन के अंतर्गत जो डिलीटेड पोर्शन है वो पहले से ही मैं बता दूं, इसमें भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। और इसी तरह से जो लोन अकाउंट प्रिपेयर करते थे पार्टनर का, यानी जो डिकीज्ड पार्टनर था या जो रिटायरिंग पार्टनर था, उसका लोन अकाउंट तैयार किया जाता था, वो भी उससे संबंधित क्वेश्चन भी आपसे नहीं पूछे जाएंगे। और इसके अलावा जो आपका डिकीज्ड पार्टनर, यानी जिस पार्टनर की डेथ हो जाती थी, उसका कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना और उसके एग्जीक्यूटर का जो अकाउंट है वो मेंटेन करना भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो ये चीजें आपने जो है अपने इसमें से डिलीट कर देनी है, ठीक है ना। यानी आपके पार्टनरशिप में से यही डिलीट हुआ। जो उसके बाद है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, उसमें कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, यानी कंप्लीट लेसन एज इट इज आपका रहेगा। उसके बाद आपका आता है इश्यू ऑफ शेयर, यानी कंपनी के अंदर जब हम चले जाते हैं तो वहां इश्यू ऑफ शेयर में भी कोई टॉपिक आपका डिलीट नहीं किया गया है। इसके अलावा इश्यू ऑफ डिबेंचर का लेसन है, उसमें भी कोई टॉपिक आपका डिलीट नहीं है। लेकिन जो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है वो पूरा का पूरा लेसन जो है इस साल के लिए आपके सिलेबस में नहीं रहेगा, ये आपने नोट करना है। तो अकाउंट का यही जो है नया डिलीशन है, आपने इसको नोट कर लेना है, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे बेटे रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर में। जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था कि इसकी थ्योरी पोर्शन को अपने रीड आउट करना है, तो आपने जरूर पढ़ा होगा रिटायरमेंट का मतलब क्या है। रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी पार्टनर जिस तरह से आर्गुमेंट करता है उसी तरह से रिटायर भी, यानी फर्म को छोड़ करके भी जा सकता है। लेकिन उसके लिए उसको एक प्रायर नोटिस देना पड़ता है, एक प्रायर नोटिस देना पड़ता है एडवांस के अंदर, ठीक है ना। और जिससे क्या होता है कि जो ओल्ड पार्टनरशिप है वो कम्स टू एन एंड, यानी वो खत्म हो जाती है, और जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में एक नई पार्टनरशिप जो है उसका एग्जिस्टेंस होता है, यानी वो एग्जिस्टेंस में आती है। पुरानी पार्टनरशिप खत्म होकर के नई पार्टनरशिप जो है रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में जारी रह सकती है। यानी इसके बाद देखिएगा रिटायरिंग पार्टनर जो है जब रिटायर होकर के जाता है तो उसको क्या क्या उसके अंतर्गत दिया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि एडमिशन के अंदर जो पार्टनर होता है, एडमिटिंग पार्टनर होता है, वो गुडविल का शेयर लेकर के आता है। तो रिटायरमेंट के अंतर्गत हम क्या करते हैं, रिटायरिंग पार्टनर को उसका गुडविल में जो शेयर होता है उसको दिया जाता है, ठीक है ना। इसी तरह से रिजर्व, यानी जो रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पड़े हैं उनमें भी उसका जो शेयर है उसको दिया जाता है। और इसी तरह से एसेट्स का रीवैल्यूएशन, एसेट्स और लायबिलिटीज का जो रीवैल्यूएशन होता है उसमें अगर प्रॉफिट है या लॉस है, जैसी भी स्थिति है, तो वो उसमें भी उसको जो है शेयर दिया जाता है। तो इस तरह से उसको जो है सभी जो शेयर्स हैं जो भी उसका बनता है उसको दिया जाता है, जो उसका राइट्स है वो उसको
दिया जाता है। इसी तरह से हम बात करेंगे कि इसमें किस किस तरह की अकाउंटिंग प्रॉब्लम से हमें दो चार यानी रूबरू होना पड़ेगा, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमें इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और गेनिंग रेशो से रूबरू होना पड़ेगा, यानी हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना पड़ेगा आफ्टर रिटायरिंग ऑफ ए पार्टनर। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में कि गुडविल का ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाएगा। फिर उसके बाद जो वही हम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट करेंगे और उसके बाद हम रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का जो है वो ट्रीटमेंट करेंगे। और लास्ट ऑफ ऑल जो मैं ये कहूंगा कि पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर की बात करेंगे, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं है, ठीक है, तो इसलिए उस टॉपिक को हम इसमें जिक्र आपके सामने नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं बेटे सबसे पहले कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो हम नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए इसमें दो तरह की प्रॉब्लम्स आपके सामने अराइज हो सकती हैं। नंबर वन टाइप की जो प्रॉब्लम है कि अगर जैसे देखिएगा कि पार्टनर्स जो रिटायरिंग पार्टनर हो रहा है, पार्टनर रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रिमेनिंग पार्टनर के बीच में नहीं दिया गया है, यानी कुछ भी नहीं लिखा गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में, तो ये माना जाता है कि जो आपके रिमेनिंग पार्टनर है एज इट इज ही डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे, यानी उसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे। तो इसलिए इस समय आपको जो है न्यू रेशो निकालने की कतई जरूरत नहीं होती है। यानी इसमें किस तरह से होगा, सपोज करेंगे जैसे इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट दे रखा है कि एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:1, यानी ये 3:1 में डिवाइड कर रहे थे और कहता है कैलकुलेट द न्यू रेशो इफ एक्स रिटायर्स, अगर एक्स रिटायर हो जाए, क्योंकि 3:1 में थे तो एक्स रिटायर रहता, तो एक्स का शेयर आप जो है डिलीट कर दें, यानी वाई और जेड किस रेशो में रह जाएंगे 2:1 में, तो ये न्यू रेशो निकल गया। इसी तरह से अगर जेड रिटायर होता है तो जेड वाले को डिलीट कर दो, यानी 3:2 में कौन एक्स और वाई शेयर करेंगे। और यदि वाई रिटायर होगा तो आपने वाई वाले को डिलीट कर देना है और एक्स और जेड किस रेशो में शेयर करेंगे 3:1 में शेयर करेंगे। तो इसमें आपको किसी भी तरह की कोई ज्यादा जो है मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद मैं दूसरा बता रहा था कि समटाइम द रिमेनिंग पार्टनर, यानी कई बार क्या आता है कि जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं वो रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को किसी फ्रैक्शन में खरीदते हैं, यानी किसी फ्रैक्शन में परचेज कर लेते हैं या एक्वायर कर लेते हैं। तब हम रेशो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो उसमें करना क्या है कि जो फ्रैक्शन उन्होंने रिटायरिंग पार्टनर से परचेज किया है उसको उनके ओल्ड रेशो में ऐड कर देंगे तो उनका न्यू रेशो आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो है इसमें लिखा है कि ए बी सी, ये ए बी और सी ये 3 पार्टनर हैं स्टूडेंट्स, और देखिए ये किस रेशो में शेयर कर रहे हैं 5, 4 और इनका रेशो है 3, ये ठीक है ना। अब देखिए क्या कहते हैं कि बी रिटायर्स, अब रिटायर कौन हो गया, बी रिटायर्स, ये रिटायर हो गया, बी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म और उसका जो शेयर है डिवाइडेड बिटवीन ए एंड सी, ए और सी ने इक्वली डिवाइड कर लिया, इक्वली डिवाइड कर लिया, मतलब बी का जो शेयर था क्या था 4/, देखिए ये था आपका 4/12 और इसको इक्वली यानी 2 पार्ट में बराबर बराबर बांटा, आधा आधा कर लिया, तो इक्वली डिवाइड करने से कितना हो गया 2/12 कर लो, या इसको आप कह सकते हो जैसे ये हो गया 2/12 या 1/6 ईच, यानी प्रत्येक ने इसको कितना ले लिया 1/6 ले लिया, ठीक है। ये आप सीधा ही कह लो इसको कि ये जो है देखिए 2/12 जो है प्रत्येक हर एक ने ले लिया, ओके। तो आपने क्या करना, आप लिखोगे एज न्यू रेशो, एज न्यू रेशो इज इक्वल टू 5/12 था पहले और इसने कितना और ले लिया 2/12 ले लिया, क्लियर। तो ये इसका कितना हो जाएगा 7/12। सीधा ही आपने क्या करना है वो फ्रैक्शन ऐड कर देना है जो फ्रैक्शन उसने रिटायरिंग पार्टनर से लिया है। और इसी तरह से सीज न्यू रेशियो, अब देखिए बड़ा सिंपल है,
C's न्यू रेशियो इज इक्वल टू C का पहले कितना है 3/12 है और उसमें आपने ऐड कर देना 2/12 मींस 5/12। तो इनका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 7:5। तो ये बड़ा सिंपल सा था, आपको मैंने बताया। तो ये थर्ड इलस्ट्रेशन था। अब मैं आपको लिए चलता हूं, देखिए फोर्थ इलस्ट्रेशन भी पढ़ देता हूं। ABC पार्टनर है 543 के अंदर, सी रिटायर एंड हिज शेयर वाज टेकन अप बाय A एंड B इन द रेशियो ऑफ 3:2। यहां देखिए इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि यहां पर वही आपका कौन रिटायर हो रहा है, ये देखिए हाँ यहां पर जैसे पार्टनर ये वही पार्टनर है और रेशियो भी वही इसने दे रखा है। देखिए ये इसने दे रखा है और यहां रिटायर कौन हो रहा है, सी रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है, सी रिटायर हो रहा है। और इसने क्या बताया कि हिज शेयर इज टेकन अप बाय ए एंड बी। ए एंड बी इसके रेशियो को 3:2 में डिवाइड कर लेते हैं। तो आप यहां सिंपली निकालेंगे पहले कि ए गेट्स फ्रॉम सी, क्या ले रहा है ए सी से, ए सी का जो था 3/12 था और इसका 3/5 जो है सी से ए ले रहा है। तो ये कितना आ गया, ये देखिएगा 9/60 ले रहा है। तो जितना ले रहा हो आपने, सॉरी 9/60, तो ये 60 ले रहा है 9/60, तो ये आपने ऐड कर देना ये वाले में। इसी तरह से आप लिख दो, यही लिख दो एज न्यू रेशियो, ए का न्यू रेशियो रहेगा 5/12 प्लस 9/60, क्योंकि इतना इससे ले लिया तो यहां 60 एलसीएम आ गया। 25 प्लस 9 इज इक्वल टू 34/60, ठीक है ना। इसी तरह से आप देखोगे बी गेट्स फ्रॉम सी, सी से बी ने क्या लिया देखिएगा 3/12 में से उससे लिया कितना 2/5 मीन 6 जो है आपका 60। और आप लिखेंगे बी इज न्यू रेशियो। बी का न्यू रेशियो क्या रहेगा, क्योंकि उसका था पहले 4/12 और प्लस में कर देना हमने 6/60, यानी इज इक्वल टू एलसीएम आया 60, ये 5 4 जा 20 प्लस 6 यानी 26/60। इसको वो शूट कर सकते हो, यानी 34/60 या रेशियो जो है 26, इसको शूट कर लो आप, यानी आ जाएगा 17:13। ये इनका जो है रेशियो हो जाएगा। स्टूडेंट्स आपने देखा, इसको समझा, तो आपने क्या करना है मैं आपको बता दूं कि जो न्यू कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के जो सम है वो आपको कैलकुलेट करने अप टू 7 नंबर जो है ये सम है, लगभग 7 सम आपके पीछे होंगे एक्सरसाइज में, तो आपने इनको सॉल्व करना है। आज के लिए इतना ही है और ये ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको डेरिवेशन बताया उसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और बेटे अब हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी, डेली आपकी क्लास लगेगी और आपने डेली, एक बात मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अपने वर्क को जो है टाइम पे करें और अपनी फेयर नोटबुक जब प्रिपेयर रखें, स्कूल जो ही लगेंगे कंप्लीट फेयर नोटबुक आपकी चेक होगी, ठीक है ना। और समय समय पर आपके टेस्ट भी ऑनलाइन, अगर क्लासेस नहीं लग पाते हैं तो हम ऑनलाइन टेस्ट लेते रहेंगे, इसलिए अपने आप को प्रिपेयर रखें। ओके, ऑल द बेस्ट।